हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ पीएलसी वायरिंग डायग्राम जो हमने ट्रे ड्रायर के लिए यूज़ किया हुआ है, जो भी इक्विपमेंट है और उसमें यूज़ हुआ ट्रांसफार्मर, एमसीबी, मेन स्विच, थर्मोस्टेट, कॉन्टेक्टर, एसएसआर, हीटर, सारे कंपोनेंट्स में इसके अंदर हमने एक अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश की है। अभी हम वायरिंग डायग्राम का स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की मदद करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ ना आए तो एक बार दोबारा देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं, ये 0 से 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है, जो मशीन जहाँ पर यूज़ होने वाला है वो अदर कंट्री में यूज़ होने वाला है। इसकी वजह से हमने इसका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर 0 से 110 वोल्ट पे इन होगा और 0 से 230 वोल्ट आउट हो गए। ठीक है, 230 वोल्ट आउट हो गए, इसका मतलब हमारे इंडिया में जो यूज़ होता है वो सारे कंपोनेंट्स इसमें इंडिया के ही लगे हुए हैं, जो भी इंडिया में यूज़ होते हैं। ये 230 वोल्ट पर हम एमसीबी में इन हो गए, लैन न्यूट्रल। ठीक है, अभी लैन जो जा रही है हमारी, वो एक जा रही है मेन स्विच में और एक जा रही है कॉन्टेक्टर में। आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ पर कॉन्टेक्टर में गई हुई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेन स्विच ऑन करने की। मेन स्विच जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेन एक थर्मोस्टेट में जा रही है। मैं आपको बताऊंगा अभी थर्मोस्टेट क्या है। फिर वहाँ से लेन जा रही है हमारी यहाँ पर रिले, RLY रिले में जा रही है। जो रिले है 1 नंबर की जो रिले, वो अलार्म के लिए यूज़ हुई है और दूसरी रिले है मोटर में यूज़ है। ठीक है, और हमारा लेन वहाँ से ही आगे जा रहा है, SMPS में जा रहा है। ठीक है, ये SMPS है जो 230 वोल्ट पर ऑन होगा और आउटपुट निकलेगा उसमें से 24 वोल्ट DC। ठीक है, मैं आपको अभी थर्मोस्टेट के बारे में बता रहा हूँ। थर्मोस्टेट में हमारी जो लेन जा रही है, अगर थर्मोस्टेट काम क्या करती है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है मैं आपको समझा देता हूँ। थर्मोस्टेट एक इस तरह का डिवाइस होता है कि जैसे टेम्परेचर हमने सेट करा 50 डिग्री, 50 डिग्री अगर टेम्परेचर नहीं आता है तब तक ये ऑन कंडीशन में रहती है। जैसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो ये ऑफ कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो अभी 50 डिग्री नहीं आया हुआ है, जिसके कारण लेन जा रहा है कॉन्टेक्टर में। ठीक है, कॉन्टेक्टर में जा रहा है। कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन होगा लेन मिलने की वजह से। अगर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो वो आप देख सकते हैं, हमने एमसीबी से जो लेन दिया था कॉन्टेक्टर में, वो लेन एक जा रहा है एसएसआर में कॉन्टेक्टर से होकर। ठीक है, इस सेफ्टी के लिए हमने थर्मोस्टेट लगाई है। जैसे हमारा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो कॉन्टेक्टर ऑफ कर देता है, उसकी वजह से लेन आगे जाएगा ही नहीं एसएसआर में। ठीक है, और ये जो लेन एसएसआर में जा रहा है वो दूसरा लेन जा रहा है आउटपुट निकल के हीटर में। ठीक है, और हमने एसएसआर को ऑपरेट करने के लिए PLC का यूज़ किया हुआ है। PLC, ठीक है, PLC HMI आपने बात सुनी होगी, नाम सुना होगा कहीं पर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अभी हम दूसरी जगह आते हैं रिले में। रिले में एक रिले जो है जो ऑन होगी, ऐसे ये अलार्म ऑन होगा। ठीक है, दूसरी रिले ऑन होगी तो मोटर ऑन होगी। ठीक है, रन करने लगेगी। अभी लेन हमारा एक आया है SMPS में, लास्ट वाला है SMPS में जो लेन आया उसमें से 24 वोल्ट DC निकल गए और 24 वोल्ट DC PLC में जाते हैं और एक HMI में जाते हैं। ठीक है, जो हमारी HMI 24 वोल्ट DC पे ऑन होती है, इसको पावर सप्लाई 24 वोल्ट DC चाहिए होता है और PLC को भी। ठीक है, 24 वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये ऑन नहीं होगी। अगर उससे ज़्यादा आप इसको दे देते
तो ये ख़राब भी हो सकती है, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। 24 वोल्ट डीसी इसको दें, एसी पावर ना दीजिए। और एक जो ये ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं COM, कम्युनिकेशन की वायर है जो PLC और HMI की कम्युनिकेशन के लिए दी जाती है, ठीक है। ये D0 तो आपको मैंने बताया एसेसर ऑन करने के लिए जो PLC ऑन ऑफ करेगी, ठीक है। और D1 जो है वो रिले, जो रिले हमारी मोटर में यूज़ हो रही है उसके लिए यूज़ की गई है, ठीक है। और D3 जो है वो एक रिले में पावर जा रहा है प्लस माइनस, वो रिले है हमारी अलार्म को ऑन ऑफ करेगी। जो अलार्म हमको नोटिफिकेशन दे जाते हैं हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मशीन में कुछ भी एरर आती है तो अलार्म बजता है, जैसे कि बजर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। हमारा लैन और प्लस माइनस के बारे में तो आप समझ गए। अभी एक खास बात आपको न्यूट्रल के बारे में बता देता हूँ। ये जो MCB में जो 230 वोल्ट के बाद है न्यूट्रल निकल रहा है, MCB से निकल कर यहाँ से ऊपर होकर हीटर में जा रहा है, ठीक है। हीटर में जा रहा है और एक लाइन जा रहा है कॉन्टेक्टर में। जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है 230 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। एक थर्मोस्टेट से लाइन मिलेगी और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, तभी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी जो दूसरा लाइन वायर जा रहा है हमारा SMPS में जा रहा है जो 230 वोल्ट AC है। जो लाइन आपको मैंने बताया था पहले आपको कि लाइन किस तरह यहाँ पर आया, वहाँ पर ही न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। न्यूट्रल देने की वजह से क्या होगा, इसको 230 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमारा दूसरा न्यूट्रल वायर जा रहा है यहाँ से ऊपर होकर ये मोटर में आया। मोटर अगर 230 वोल्ट की है इसके लिए हमको न्यूट्रल देना पड़ेगा, ठीक है। मोटर को न्यूट्रल मिलने से और लाइन मिलने से रन करेगी। और अलार्म लास्ट हमारा न्यूट्रल यहाँ पे अलार्म पर ख़त्म होता है। बजर हमने 230 वोल्ट का लगाया हुआ है अलार्म, जिसके लिए हमने न्यूट्रल दिया है, ठीक है। ये पूरा वायरिंग मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।